नाज़रीन, जैसा कि हम आपको साथ साथ बताते रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जर्मनी के 3 रोज़ा दौरे पर यहाँ थे। मंडे और पीर और मंगल के दिन उन्होंने इंतहाई मसरूफ़ दिन यहाँ गुजारे और कल शाम को जो है वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं। तो इस लिहाज से हमने उनके दौरे की कवरेज के लिए कि क्या कुछ गुफ्तगू हुई और क्या हमें मज़ीद उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान और जर्मनी के हालात में बेहतरी आएगी, हमने सफ़ीर पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब से दरख्वास्त की थी आज सुबह कि वो हमें कुछ ना कुछ दौरे से मुतल्लिक़ जो है वो गुफ्तगू करें या हमें कुछ उम्मीद दिलाएं या हमें उस दौरे की कुछ ना कुछ तफसीलात से आगाह करें हमारे नाज़रीन को। तो हम उनके ममनून हैं कि उन्होंने मसरूफ़ियत के बावजूद हमें ये वक्त दिया और हम उन्हीं की तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी समीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी समीर साहब, अपनी रज़ा रब्बानी खान साहबा 2012 में आई थी और उसके बाद अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहब यहाँ जर्मनी तशरीफ़ लाए हैं, इस इम्पोर्टेंट मुल्क में, यूरोप के और दुनिया के। और उसमें भी आपकी ज़ाती दिलचस्पी जो है वो आपने आते ही यहाँ जर्मनी में पिछले साल शुरू में ये कहा था कि मेरी अवलीन कोशिश ये है कि रवाबित बढ़ें और हम आपस में जो मिल मिल मिलाप में गैप पड़ गया हुआ है वो दूर हो। और चुनाचे आप 1 साल के अंदर ही इसमें कामयाब हो गए हैं। तो इस दौरे की खास खास बातें आप कुछ बताना पसंद करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? जी जनाब, जैसा कि आपने फरमाया, ये एक खला था। 9 साल एक तवील अरसा है वज़ीर ख़ारजा का दौरा ना हो तो मामलात फिर सर्द पड़ जाते। तो कोशिश ये थी कि इस मामले को आगे चलाया जाए और इसको आगे चलाने के लिए हमने ये विज़िट रखा। और आपको मालूम होगा क्योंकि हम अक्टूबर नवंबर में भी इस विज़िट के बहुत करीब आ गए थे, फिर ये कोरोना के मामलात और इस वजह से इसको आगे करना पड़ा। इस दफ़ा भी कोरोना का एक बड़ा चैलेंज था, मगर ये है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा का बड़ा गट्सी डिसीजन था कि जी उन्होंने आना है। एंड वो तशरीफ़ लाए, डेलीगेशन साथ लाए और यहाँ बड़ी जो हाईकुमार साहब से मुलाकात हुई, करीबन शुरू के 5 मिनट वो शुक्रिया अदा करते रहे मास साहब के डिस्पाइट कोरोना वज़ीर ख़ारजा ने वक्त निकाला है और आए हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो ऑनलाइन मुलाकात होती है ये नेमुल बदल नहीं हो सकती बिलमुशाफा मुलाकात का, और बहुत खुशी का इजहार उन्होंने किया। तो हमारी डिस्कशन उनसे तकरीबन तमाम मौज़ूआत में हुई। अफ़गानिस्तान पे हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात, जम्मू कश्मीर में जो जुल्म है उसके बारे में बात हुई। सी पैक में जो मौक़े आ रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट के, उन पे बड़ी तफसील से बात हुई। लीगल माइग्रेशन के इशूज़ पे बात हुई। वीज़ा में हमारी कम्युनिटी को मसाइल पेश आ रहे हैं, डिलेज़ हैं, उन्होंने वादा किया कि इसको एड्रेस करेंगे, हल कर देंगे। इसमें स्टूडेंट वीज़ा भी शामिल हैं, बिजनेस वीज़ा भी शामिल हैं और स्पाउस फैमिली वीज़ा जो है, इनमें हमने कहा कि 15 महीने तक का हमें डिले आ रहा है तो इसको ठीक किया जाए, और उन्होंने वादा किया कि ये ठीक हो जाएगा। दोहरी शहरियत का भी एक मामला रहता है तो वो भी हमने उठाया। आपको मालूम है पाकिस्तान को तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है, ये जर्मन इनके कानून में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो हमने अपनी रिक्वेस्ट की कि हमारी कम्युनिटी की ख्वाहिश है, आने जाने में आसानी रहती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है, तो ये गुफ्तगू भी बड़ी तफसील में हुई। इसके अलावा जर्मन बिजनेसमैन, उनसे मुलाकात हुई। जो केजर साहब जो हैं सीमेंस एनर्जी के, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, उन्हें दावत दी गई है और उन्हें इंशाल्लाह बुलाया जाएगा पाकिस्तान हमारे मेहमान के तौर पे। वज़ीर ख़ारजा ने उनको अपने मेहमान के तौर पे बुलाया। उसमें उनको पाकिस्तान की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दिखाई जाएंगी, खासकर एनर्जी सेक्टर में। जर्मनी का इंटरेस्ट है कि अल्टरनेट एनर्जी, विंड और सोलर में, खासकर इसके अलावा हाइड्रोजन में भी इन्वॉल्व हो। और बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हम जर्मन मदद ले सकते हैं। वैक्सीन्स का मामला है कि हम पाकिस्तान में बनाने की कोई हमें गाइडेंस एक्सपर्टीज़ दे दी जाए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ लोग आकर यहाँ सीख सकते हैं, क्योंकि ये मामला ख़त्म होने वाला तो कोरोना का भी नज़र नहीं आता। तो इस जंग के लिए हमें बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत है। तो इसमें दावत दी वज़ीर ख़ारजा ने हाईकुमार साहब को। ये 70वां साल है पाकिस्तान जर्मन बाहमी रवाबत का, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। तो इसी साल हम तवक्को रखते हैं, मैं आपको अच्छी खबर दे सकता हूँ कि हाईकुमार साहब जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। इस 70 साल के होने पे हम एक कमेमोरेटिव स्टैम्प इशू कर रहे हैं जर्मनी पाकिस्तान का। एक सिक्का भी इशू किया जा रहा है इसी मामले में।
बहुत सारी और इनिशिएटिव्स हैं। थोड़ा सा उसमें अनसर्टेनिटी रहती है कोरोना की वजह से, वरना हम उसमें बहुत बढ़ावा देना चाह रहे हैं। आखिरी मगर बहुत अहम बात, वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि पाकिस्तान म्यूनिख में काउंसलेट जनरल खोल रहा है, खोलेगा नहीं, खोल रहा है, और उस पर काम शुरू है। जर्मन से बात हो गई है और हम इंशाल्लाह इसी साल में, जो 70वां साल है, उसकी इनॉग्रेशन भी कर देंगे, या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह। जब हम उम्मीद रखते हैं, अगर कोरोना ने इजाज़त दी, तो वज़ीर आज़म का विजिट होगा इंशाल्लाह। इलेक्शंस वगैरह जर्मनी में हो जाए तो तब तक हम तवक्को और उम्मीद रखते हैं उस तरफ काम करेंगे। तो ये 70 साल के ऊपर जो जा रहे हैं, पाकिस्तान जाएंगे, जिनका हमने नाम दिया है, इसके साथ इंडस्ट्री के लोग भी होंगे, बिजनेसमैन को, सरमायाकारी का पूरा एक डेलीगेशन जाएगा, जो सिर्फ एक पर्सन टू पर्सन मुलाकात वाली कैफियत है? नहीं जी, अभी तो मैंने बताया कि जब दावत दी उन्होंने कबूल कर ली और कहा वो भरपूर कोशिश करेंगे। तफसीलात तो आने वाले दिनों में तय होंगी। जाहिर है कि बिजनेस डेलीगेशन को पाकिस्तान हमेशा वेलकम करता है और बड़ी ख्वाहिश रखता है, और जिनका मैंने जिक्र किया, जो केजर साहब, वो इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, वो इससे अलावा जा रहे हैं। अच्छा। सेपरेट है। तो ये जब हम करीब आएंगे तो देखेंगे, अगर कोरोना ने इजाजत दी तो इंशाल्लाह यकीनन एक अच्छा बड़ा डेलीगेशन जाएगा। और मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजू पे भी बात हुई पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान बनाने के। जी, बड़ा अहम आपने बात उठाई, ये रह गई थी, ये बड़ी खुलकर जी इस पे बात हुई। हमने रिक्वेस्ट भी उनसे की, उन्होंने इसको फुल्ली सपोर्ट किया है, और ये 70वां साल इंशाल्लाह इस पे भी कोई अच्छी खबर देगा। सही। जो पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन में दो बड़े मसले हैं, एक तो फाइनेंशियल टास्क फोर्स वाला है कि उसमें ग्रे लिस्ट में हम कब से चले आ रहे हैं, इसको कोई पॉजिटिव कोई निशानदही की हो वज़ीर ख़ारजा ने कि हाँ हमें सपोर्ट करेंगे? जी, ये बात बड़ी तफसील से हुई। FATF का मामला सिर्फ यूरोपीय यूनियन का नहीं है, वो तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। जर्मनी वहां पे बतौर जर्मनी ही बैठता है, तो जर्मनी ने उसकी पोलिटिसाइजेशन ऑफ FATF की हमेशा मुखालिफत की है, और इस दफा भी उन्होंने इरादा किया कि हम मुखालिफत जारी रखेंगे। ऑब्जेक्टिवली उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया, इस दफा भी किया, कि 27 एक्शन प्लान में से सिर्फ 3 रह गए जो कि हमने कवर करने, और पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनको सारी दुनिया तारीफ कर रही है, FATF भी तारीफ कर रहा है। एक मुल्क जिससे हमारा एक पुराना मसला है, हमसाया हमारा, वो जाहिर है कि हमारे साथ झगड़े में पड़ा रहता है। हम चाहते हैं इसको सियासी तौर पे ना बनाया जाए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के तौर पे किया जाए, और जर्मनी इसमें हमारी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसी मामले में जो बरतानिया ने कदम उठा दिया जल्दबाजी के अंदर, उसका जर्मनी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? मुझे उसकी तफसीलात मालूम नहीं कि बरतानिया का मैंने सुना है, क्योंकि हम यहाँ बिजी थे, तो लेकिन मैं तफसील बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी। बरतानिया तो पहले ही ब्रेक्जिट हो चुका है और अलहदा जा चुके हैं। मैं वो देख कर उस पर कॉमेंट कर सकता हूँ। और एक जो G+ का मामला है, जो 2-2 साल की हमें एक्सटेंशन मिलती है, उसमें फ्री ट्रेड के तरफ को जर्मनी आने की तरफ राग़िब हो जाए कि भाई 70 साल की चले, यही है कि हमें प्लस पॉइंट मिल जाए कि मैं फ्री ट्रेड शुरू कर दें जर्मनी के साथ। जी, GSP+ जो है तिजारत एक बड़ा टेक्निकल मामला हो गया है। फ्री ट्रेड जो है उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट, स्टडीज इसकी ज़रूरत है। ब्लाइंडली हम भी फ्री ट्रेड में नहीं जा सकते और जर्मनी या EU भी नहीं जा सकता। इस पे काम हो रहा है जी GSP+ पे। ये पिछले दफा से जो हमें एक्सटेंशन मिली है GSP+ की, EU के साथ हमारी ट्रेड दुगनी हो चुकी है, और जर्मनी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है विद इन EU, और ट्रेड भी हमारे फेवर में है। तो ये बड़ी पॉजिटिव सारी चीजें हैं। इस पे उम्मीद रखते हैं हम कि जितने कॉन्टेक्ट होंगे, अब 9 साल बाद मुलाकात होगी तो जाहिर है गैप होगा। आप अगर हर साल मिलना शुरू कर देंगे तो मामला जिस तरह ये वीजा वगैरह के भी हैं, मैं ये समझता हूँ ये इतने मुश्किल नहीं है जिनको हम हल नहीं कर सकते थे। ये हल होंगे, इसी साल होंगे इंशाल्लाह। एक वीजा हाँ या ना करना जर्मनी का प्रीरोगेटिव है, लेकिन उसको साल या 1.5 साल इंतजार करना वो मुनासिब नहीं है। ये वाली बात बड़ी एक बुनियादी उसूली बात है जिसको जर्मन भी मानते हैं। और एक बात जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का, जर्मनी में रहने वाली कम्युनिटी का है, वो जो डिपोटेशन का फ्लाइट शुरू हुई हुई है कि हर महीने अब एक फ्लाइट के अंदर कुछ ना कुछ पाकिस्तानी डिपोर्ट किए जा रहे हैं, इसमें कोई पेशरफ्त आई कि भाई हाथ रोक ले जर्मनी अभी सरे दस जब तक? इस पे जी वज़ीर ख़ारजा बड़े क्लियर हैं और उन्होंने बड़ी साफ बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें लीगल जो एवेन्यूज हैं माइग्रेशन के वो आजमाने चाहिए।
उस पर हम काम कर रहे हैं। और जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है वो थोड़ी बड़े, कुछ जर्मन सीखें, यहाँ आएँ और लीग, इनको ज़रूरत है, इनके पास शॉर्टेज है लोगों की, यहाँ आएँ, काम करें, जिसने रहना है रह जाए, वापस जाना है वापस, इनके रूल्स के तहत। ये जो गलत तरीके से आना है जी, मैं तो पिछले 20 साल से इसके सख्त मुखालिफ हूँ, क्योंकि अगर 10 आदमी वहां से चलते हैं तो 2 यहाँ पहुंचते हैं और लाखों रुपया उनका जाया हो जाता है, ये एजेंट वगैरह ले जाते हैं। ये कोई मदद नहीं कर रहा है पाकिस्तानियों की, इनको इसको कहते हैं डंकी लगाना, और ये लिबिया से या वहां से लेकर आना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन वजीर खारजा ने भी यही बात कही कि जी हम लीगल माइग्रेशन पे, और उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली ये वाली बात उठाई कि जी लीगल माइग्रेशन जो है उसकी बात करें, और उन्होंने सपोर्ट किया। जर्मनी ने कहा जी हमें तो जरूरत है, हम तो सारी दुनिया से इमिग्रेंट आते हैं, हमें जरूरत है। तो लेबर वीजा, वर्क वीजा, जिसमें हमारे जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाले लोग हैं उनकी यहाँ आप तो रहते हैं, आप बहुत जरूरत है, बड़ी खपत है, आए, आकर काम करें, रहना चाहें रहें, नहीं रहना चाहें वापस चले जाएं। सारी दुनिया में यही तरीका इस वक्त मुरव्वजा है और हमें इसी को फॉलो करने की जरूरत है। आपने पिछली मुलाकात में जिक्र किया था कि भाई एक टेक्निकल कॉलेज यमन और पाकिस्तान मिलकर बनाने की कोशिश हो रही है, और अभी कुछ पेशरफ्त हुई है? जी, बहुत सारे इसमें हो रहे हैं चीजें। थोड़ा सा वो जो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है उसमें डिले आ जाती है, वो कोरोना इसमें एक विजिट होना था अभी, जो टेक्निकल लोग ओवरसीज पाकिस्तानी इसको डील करते हैं और वहाँ हायर एजुकेशन के साथ, वो थोड़ा सा आगे चला गया है। मगर ईद के बाद मुझे तवक्को है एक और हमारे वजीर के लेवल के साहब ने विजिट करना है, और ये कोरोना के बावजूद होगा इंशाल्लाह, हम करना चाह रहे हैं। जाहिर है कुछ कंसर्न इनकी होंगी इसमें, कुछ हमारी होंगी, उनको आपस में मिलाना होगा। हमारे जो टेक्निकल इदारा पीछे है और यहाँ इनका टेक्निकल इकट्ठे बैठेंगे और इसका हल तलाश करेंगे। मुझे उम्मीद है जी कि अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन सरदस्त अभी इस दौरे के दौरान किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए जर्मन पाकिस्तान के? नहीं जी, नहीं, ये मुआहदा तब होता है जी जब आपके इंटरेक्शन रेगुलरली हो रहा हो। अगर ये विजिट साल 2 साल होते रहते हैं तो आप बिल्कुल बजा होंगे ये पूछने पे कि जी अब आउटकम बताएं क्या। ये 9 साल बाद मामला शुरू हुआ है। अब जाहिर है कि अगली दफा मेरे वजीर खारजा मुझसे और इनके वजीर खारजा इनसे पूछेंगे बताएं ना जी आपने क्या किया। तो तब तक हमें वो मुआहदे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बात हुई है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे बात हुई है, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर की उसमें बात हुई है। अब ये फॉरेन ऑफिस का काम ये होता है जी कि ये आइडेंटिफाई करके देता है कि ये इशू। अब जो हमारी वजारत फूड की है या हमारी वजारत इंडस्ट्री गाड़ियों को डील कर रही है या इलेक्ट्रिसिटी को डील कर रही है, पावर को डील कर रही है, वो इनकी कंसर्न वजारत से टेक्निकल बातचीत करेगी। जो फॉरेन ऑफिस उसमें मौजूद तो होता है, लेकिन ये है कि वो हमारी डोमेन में नहीं है। ये तरीकेकार है आगे बढ़ने का। तो हम ये उधर आ गए हैं जहां पे हम अब इंशाल्लाह कॉन्क्रीट प्रपोजल्स के साथ अपनी जो रेलेवेंट वजारतें हैं उन्हें इकट्ठा बिठाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बिठाएं या आए आकर बात करें, ये चले जाएं, और फिर आप एक एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे कि जिसमें इनका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। और उसमें जाहिर है कुछ वक्त लगता है, आप अपने इंटरेस्ट बताते हैं, ये अपने इंटरेस्ट बताते हैं, खुदा वास्ते तो कोई आपकी मदद नहीं करता ना। अपने मुनाफे के लिए ये चलेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए चलेंगे, उसमें एक ओवरलैपिंग एरिया आ जाएगा। वो जो ओवरलैपिंग एरिया है उस पर फिर हम काम करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सफीर साहब, आपने हमें जो मालूमात मुहैया की इसके लिए हम आपको बहुत मशहूर हैं। और उम्मीद है कि पाकिस्तान और जर्मनी की रिलेशनशिप जो है वो दिन ब दिन मजीद बेहतर होंगे और करीब आते चले जाएंगे। मेरी ख्वाहिश रहती है जी जितना एक्सेसिबल रह सकूं। मुझे सुबह उन्होंने कहा, मैंने कहा अभी कर लें क्योंकि फिर शुरू हो जाएंगे और काम। आप जब चाहें, दोबारा चाहें, तीसरी दफा चाहें, मुझे आप हाजिर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब ने वज़ीर ख़ारजा साहब के दौरे की कुछ ना कुछ तफसील जो है वो हमें बताई। बात यह है कि ये दौरा एक तो बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ है, 9 साल का गैप है। इसमें एक दफ़ा वज़ीर ख़ारजा जो है पाकिस्तान गए थे, जर्मन वज़ीर ख़ारजा 2 साल पहले, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के तनाजुर में था। अफ़गानिस्तान गए थे, वहाँ से वो पाकिस्तान एक दिन के लिए चले गए और वहाँ सारी गुफ्तगू जो थी वो अफ़गानिस्तान के तनाजुर में थी। जो कुछ पाकिस्तान के, यूरोप के तमाम ममालिक जो हैं, इनकी पॉलिसी यही होती है कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो वहीं ये ज़्यादा आगे सरमायाकारी करते हैं और उसी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हालात हैं
वो मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ से की वजह से जो है एक गुनागू कैफियत का शिकार है। जो कुछ पिछले 24 घंटे में आपने पाकिस्तान में हुआ है, उसकी हर मिनट की जो तस्वीर है या हर मिनट की जो रिपोर्ट है, वो सफारत खाने अपने ममालिक को भिजवा रहे होंगे और जर्मनी में भी ये रिपोर्ट आ रही होगी, जिससे लाजमन जो एक मनफी नतीजा जो है वो हुकूमतें निकालती हैं और फिर ऐसे ममालिक की तरफ वो आगे नहीं बढ़ती। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में मजहबी इंसाफ पसंदी जो है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि सरमायाकार जो है या दूसरे जर्मनी जैसे ममालिक जो है वो पाकिस्तान की तरफ तवज्जो कर सकें। एक बात जिसका जिक्र सफीद साहब ने नहीं किया, वो उनकी जो वजीर खारजा दोनों की मुलाकात के बाद जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, को उसमें उन्होंने सवाल बड़ी महदूद रखे थे और पब्लिक अखबार प्रेस को भी नहीं जाने दिया था कोविड-19 की वजह से। सिर्फ मखसूस 2-4 लोग प्रेस के बुलाए थे उन्होंने। उसके अंदर बर्लिन के एक एम्बेसडर ने सवाल किया था, एक अखबार नवीस ने ये सवाल किया था कि पाकिस्तान के अंदर इसी मजहबी इंसाफ पसंदी से मुतल्लिक उन्होंने ये गुफ्तगू की थी कि भाई जो पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ या दूसरी अक़लियतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसमें उनको बराबर के हकूक़ जो है वो नहीं दिए जा रहे, या पाकिस्तान की सोसाइटी में उनको वो दर्जा हासिल नहीं है जो सब शहरियों को यकसा हकूक़ मिलने वाला हो। जिसके जवाब में वज़ीर ख़ारिजा ने गोल कर दिया और गोल-मोल जवाब दे दिया कि भाई हर मुल्क के अंदर जो कुछ 100% सही नहीं है, और जर्मनी का भी नाम लिया उन्होंने कि जर्मनी में भी हालात 100% सही नहीं है, और हमारा आइन जो है उसको सामने रख के आइन में इस चीज़ की ज़मानत देता है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उसको वो छुपा गए और वो उन्होंने बताना जो है वो ज़रूरी ख्याल नहीं किया। लेकिन बहरहाल यहाँ की हुकूमतों को हर रिपोर्ट जो है वो मौजूद होती है। इसलिए जर्मनी और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदी का माहौल है उसके ऊपर हुकूमत जो है वो काबू पाए और एक पुरअमन हालात जिसके अंदर सरमायाकार की तवज्जो उस तरफ करने वाले हों, वो हालात जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा होने चाहिए। नाज़रीन, ये था, इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जो आमतौर पे हम आफ्टरनून में करते हैं, लेकिन सफ़ीद साहब की मसरूफ़ियत की वजह से आज सुबह ही प्रोग्राम करना पड़ा। बहरहाल हमें आज के प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त दी। शुक्रिया आप सबका नाज़रीन का, और कल नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।